हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। आई होप कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, मज़े में होंगे। हम भी मज़े में हैं, आपको भी स्वस्थ और मस्त चाहते हैं। तो ये देखिए, हम मलिथा गए थे। मलिथा में माधव सिंह भंडारी जी का जो मेला चल रहा था, वहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा था, जो उनकी गाथा गाई जाती है, तो वो सब संवाद चल रहा है उदीना का और माधव सिंह जी का। उदीना भोरानी का संवाद चल रहा है। वो बोलती हैं कि यहाँ पे जो हैं इतने बड़े बड़े खेत हैं और आपके गांव में सिर्फ कोदा और झंगोरा होता है। कोदा झंगोरा मतलब स्वांग के चावल और रागी वो होता है। तो कहते हैं उखड़ के पुंगड़े हैं और बिना पानी के हैं, तो कैसे होगा। तो यहाँ के खेत वे कहते हैं। फिर माधव सिंह जी बोलते हैं कि इन पुंगड़ों में मैं पानी लाऊंगा और गांव की तीस बुझाऊंगा, इन खेतों की तीस बुझाऊंगा। तो फिर उदीना बोलती है, कैसे लेके आओगे तुम पानी डांडा के भीतर से। तो फिर माधव सिंह जी बोलते हैं कि पानी के खातिर मैं कूल बनाऊंगा और डांग चौरा का पानी मलेथा पहुंचाऊंगा। और फिर उदीना बोलती है, डांग चौरा को पानी वाल कैसे पहुंचाओगे, मलेथा का डांडा कैसे तोड़ोगे। तो ऐसी बातें चलती रहती हैं। डांडा मतलब पर्वत। तो पानी का खातिर वो बोलते हैं मैं कूल बनाऊंगा और डांग चौरा का पानी मैं मलेथा पहुंचाऊंगा। फिर बोलते हैं कि पानी के हाँ खातिर मैं मलेथा पहुंचाऊंगा। तो फिर मैं मलेथा पहुंचाते पानी। और फिर बोलती है, डांग चौरा की कूल कैसे लेके आओगे, मलेथा का कैसे पानी पहुंचाओगे। और ऐसे ही इनका बात संवाद चलता रहता है दोनों का। तो फिर वो बोलते हैं कि मैं डांडा के भीतर में छेद बनाऊंगा और छेद बना के मैं पानी जैसे कि गुफा बना के पानी को पहुंचाऊंगा, भीतर पानी लेके आऊंगा और अपने गांव की प्यास बुझाऊंगा। तो वो बोलती है उदीना भोरानी कि स्वामी ऐसे तुम झूठे सपने मत दिखाओ, इन झूठे सपने मैं देखना नहीं चाहूँ। तो कहते हैं वो फिर उदीना भोरानी हंसने लग जाती है और वहीं पे उनको बहुत ही गुस्सा आता है माधव सिंह भंडारी जी को। तो वो उनके मन में बहुत ही जोश का बोलने लग गए वो कि मैं छेत्री का बेटा हूँ, कसम लेता हूँ कि डांग चौरा का पानी मैं मलेथा पहुँचाऊँगा। और उन्होंने छेत्री का बेटा बोल के और अपनी गढ़ भूमि देवी देवताओं की जय बोल के, जन्मभूमि की जय बोल के और बोले, हे जन्मभूमि तुम्हारी जय हो, हे गढ़ देवी देवताओं तुम्हारी जय हो। और ऐसा करके वो पानी के लिए तो उन्होंने जो है देवी देवताओं के सुमरन करके और पहुंच गए पानी का निरीक्षण करने। तो जब पानी का निरीक्षण करने पहुँचे वहाँ पे माधव सिंह जी, तो उसके बाद सभी भाई बहनों को लेके उन्होंने ये कसम खा ली है, कसम खाई है यहाँ पे इन्होंने।
और अपनी गढ़ भूमि की, अपने देवी देवताओं की, और चल दिए हैं कसम खा के। अगले दिन फिर वो निरीक्षण करने जाते हैं डांग चौरा का पानी के प्रति कैसा, कहाँ से आएगा, कैसे कैसे आएगा। जैसे कि नक्शा बनाना होता है, आजकल तो नक्शा बनाना होता था, उन्हें तो वैसे ही अंदाज से करा होगा, जो भी काम करा होगा। इतना महान काम कोई छोटा काम नहीं था ये। आज के युग में कोई किसी को बोलो तो इतना कुछ नहीं कर पाते कोई बच्चे लोग। तो उन्होंने पानी का निरीक्षण करा और अपने सभी गांव वालों के साथ डांग चौरा पहुँच गए। और उन लोगों ने वहाँ पे जो है अपने इष्ट देवताओं की, पितृ देवताओं की, सभी का सुमिरन करते हुए और पानी का जो था वहाँ पे उद्घाटन करा और कूल निकालनी शुरू कर दी, नहर निकालनी शुरू कर दी। जो मलेथा में नहर आई थी उसको निकालना शुरू कर दिया और मलेथा के लोग सभी खुशी से झूम रहे हैं, गा रहे हैं। ऐसे ही सेम काम मेरे ससुर जी ने भी करा था। आप बोलोगे कि आज इस मौके पे बोल रही है। मेरे ससुर जी ने भी हमारे गांव में, वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े खेत हैं, पर कूल पानी नहीं थी। तो इन्होंने भी, बल मेरी सास ने और मेरी बड़ी सास ने, दोनों ने बोला कि इतने बड़े बड़े खेत हैं तो सेरा बन सकते थे यहाँ पे। तो उन लोगों ने भी मेरे ससुर जी को ऐसे ही उलाना दिया था। बल जैसे आज ये मुझे याद आता है, मेरी सास बातें करती हैं। तो फिर मेरे ससुर जी एक गुड़ की भेली होती थी 2 किलो की, तो उसको लेके गए थे। बल जब हमारी कूल बनी थी तो वहाँ घाट के किनारे, बहुत दूर से आई है कूल, कोटी गांव से, जहाँ हम जाते थे देवता की यात्रा में। तो फिर वहाँ से हमारी कूल आई थी। इनका काम बातें पिछाते हुए मैं और अपनी बातें बता रही हूँ। तो हमारा भी सेरा उखड़ था और फिर सेरा बना। और फिर अब आज उस कूल का भी नाम निशान नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सड़क गई है और उस कूल का नाम निशान ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी बातें हर जगह हो रही हैं। तो यहाँ पे भी नामो निशान, तो इनका अमर गाथा तो हमेशा रहेगी। लेकिन छोटे मोटे जो काम कोई करते हैं तो उनका कहीं नाम नहीं आता है। तो ऐसी बातें होती हैं। तो ये देखिए, गांव वालों के लेके माधव सिंह भंडारी जी चले गए हैं बड़े ही उत्साह से। 1 दिन गए, 2 दिन गए, इन्होंने काम करा और सभी अपने उत्साह उमंग के साथ डांग चौरा से कूल निकालने लग गए। डांग चौरा मलेथा के बीच कम से कम 2 किलोमीटर की दूरी तो होगी, मुझे लग रहा है 1.5-2 किलोमीटर की दूरी होगी, इतना तो होगा ही। जब ये खुशी से झूम रहे थे, नाच रहे थे, सभी ने बड़े ही अच्छे ढंग से नाचे गाए और झूमे। कूल निकालनी शुरू करी। 1 दिन हुआ, कूल निकालते रहे ये लोग। आज इनकी अमर गाथा तो हमारे दिलों में हमेशा ही रहेगी। ये तो सबके दिलों में अमर है। हमारे उत्तराखंड की शान, आन बान शान। और ऐसे वीर माँ के सपूत तो कोई कोई होते हैं, सभी नहीं होते। कितनी जगह पे बिना पानी के खेत होंगे, लेकिन ऐसा वीर माँ का सपूत जिसने इतना अकेला अपनी योजना बनाई, और चाहे गांव वालों ने हाथ, सभी ने साथ दिया होगा, लेकिन
दिमाग भी उनका था और उन्होंने जो कारनामा करा है वो आगे देखना आप। अगले ब्लॉग में मिलेगा आपको। तो ये काम करते हुए इन्होंने काम करे, कूल बनाने का काम शुरू हो चुका है। देखिए कूल बनाने का काम शुरू कर चुके हैं, काम जारी है। तो इतना तो पता नहीं है, पता नहीं कितने दिन लग गए थे वहाँ पे। सभी ने सर्वदान करा और हमारे उत्तराखंड की शान थी माधो सिंह भंडारी जी, वीर माँ के वीर, सच्चे सपूत। और उनकी वीर गाथा तो जितनी भी हम बखान करें कम ही है, बहुत कम है। उनके लिए तो अल्फाज ही हमारे तुच्छ हैं। लेकिन थोड़ा सा बता रहे हैं कि कैसे वीर सपूत थे, कैसे कारनामे करे। आज के युग में तो ऐसा करना असंभव है, नामुमकिन है। असंभव क्या, नामुमकिन ही है। देखिए पानी पास नहीं होता है, सभी देख रहे हैं पानी पास नहीं हो रहा है। फिर लग जाते हैं, फिर काम करते हैं, पानी पास नहीं हो रहा है। ये देखिए काम करते हुए मनोरंजन कराते हुए कैसे हुआ होगा उस युग में, उस युग के दौर में। तो हमारी तो आंखें नम ही रही दोस्तों। वहाँ पे आंखें पे इतने आंसू झरझर बह रहे थे कि इसमें देखने से तो इतना हकीकत बयान नहीं हो पा रहा है। और मुझे इतना बोलना भी नहीं आता है। दोस्तों आप बोलोगे कि क्या बोल रही हैं। हाँ, मुझे इतना बोलना भी नहीं आता है। आवाज़ मुझे म्यूट करनी पड़ी क्योंकि कॉपीराइट आता है। और मैं चाहती थी कि इसे अपने यूट्यूब में यादगार क्षण ये कैद कर लूँ अपने चैनल पर। तो मैंने वो करने जा रही हूँ। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। दोस्तों आप ब्लॉग तो देखते हैं लेकिन आप कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट भी करा करो तो ये लोग सभी खुशी से खुश हैं सब कि पानी आएगा और हमारे खेतों में लहराएगी फसल। तो ये देखिए
अति सुंदर। फिर हुड़के वाला आ गया है, माधो सिंह जी को समझाता है कि यहाँ पे जो है पानी तो आ रहा है लेकिन आगे पास नहीं हो रहा है, क्या होगा कैसा होगा। ये सलाह मशवरा करते हैं, ये इनका शायद सलाहकार है। और जैसे कि कोतवाल होता था राजाओं का, महाराज सिंह भंडारी जी भी एक तरफ से राजा ही थे। वो तो ये देखिए बड़ा ही आनंदपूर्वक क्षण, बहुत सारे थे लोग, मेला था, मेला लगा हुआ था। और आ गए हैं माधो सिंह भंडारी जी वहाँ पे अपनी गढ़ भूमि को पुकारते हुए, अपने देवी देवताओं को पुकारते हुए कि मेरा जो काम मैं कर रहा हूँ अगर सही है तो आप मेरा साथ दें। और मेरे गढ़ देवता, मेरे जैसे भी हर काम करने से पहले हम अपना देवी देवताओं का स्मरण करते हैं। तो माधो सिंह जी की आँख लग जाती है और वहाँ पे वो आराम करते हैं। तो जो है खूल निकाली इन लोगों ने शुरू कर दी थी। और जो कि इस भूमि के मालिक उनको सपना आ जाता है। माधो सिंह जी को आँख लग गई और उनको स्वप्न में उनके स्वप्न में कैलवीर देवता आते हैं और कैलापीर देवता आके बोलते हैं कि हे माधो सिंह, तुमने जो है मेरा तपस्या भंग करी है और मेरे जो कि इस पहाड़ के तुमने पर्वत हिलाए हैं तो मेरी तपस्या में बाधा पड़ी है, तो तुमको अब बलि देनी पड़ेगी। माधो सिंह भंडारी जी के सपने में जब सपने में आते हैं, माधो सिंह जी सोई रखे हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं बाला की बलि नहीं दूंगा, मैं रोट प्रसाद दूंगा आपको। तो वो बोलते हैं नहीं, रोट प्रसाद नहीं चाहिए मुझे। तो वो बोलते हैं मेरी बलि ले लो। तो माधो सिंह भंडारी जी बोलते हैं मेरी बलि ले लो। तब तक कैलापीर देवता बोलते हैं नहीं, मुझे बाला की बलि चाहिए। तो माधो सिंह भंडारी जी भी बाला की बलि देने को तैयार हो जाते हैं और वो बाला की बलि देने को उन्होंने हाँ भरी। और कैलापीर देवता जो हैं वहाँ से बहुत ही गुस्से में थे और उन्होंने हाँ भर दी। और कैलापीर देवता बहुत ही गुस्से में थे। कैलापीर देवता ने